अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से फ्लावर्स के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमारी जो स्वीट पोटैटो वाइन है इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है। अभी तक दिसंबर का मिड चल रहा है और अभी भी इसके ऊपर जो है नई ग्रोथ के साथ इसके फ्लावर्स भी आ रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने किचन गार्डन की अपडेट शेयर करूंगी। यहाँ पे जो है देखिए कट पालक के बीज मैंने आपके साथ लगाना शेयर किए थे और इनके जो बीज हैं बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो चुके हैं। स्वीट कॉर्न के प्लांट भी जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। इनको मैंने सिर्फ एक दफ़ा जो है नाइट्रोजन वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था और अभी प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हो रही है। टमाटो के प्लांट हैं, इनके फ्लावर्स जो है अब आना शुरू हो चुके हैं। थोड़े दिन पहले ही मेरे प्लांट के ऊपर जो है लीफ कर्ल का वायरस आया था जिसको मैंने वो डैश से ठीक किया और देखिए अब टमाटर भी बनना शुरू हो चुके हैं। अगर आपके प्लांट के ऊपर भी इस तरीके से लीफ कर्ल का वायरस आ जाए तो आप अपने प्लांट के ऊपर जो है वो डैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका छिड़काव करेंगे तो इसके पत्तों के ऊपर जो वायरस लगा हुआ होगा वो ख़त्म हो जाएगा। प्लांट की पत्तियों के ऊपर आपको अभी भी नज़र आ रही होगी वो डैश और मिट्टी के अंदर भी पड़ी हुई नज़र आ रही होगी। ये एक स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र भी होता है और फंजीसाइड का काम भी करती है। अगर आपकी मिट्टी के अंदर कोई फंगस वगैरह है या प्लांट के ऊपर कोई इंसेक्ट्स का अटैक है तो ये फ़ौरन से आपके प्लांट को ठीक कर देती है। ये एक ऑर्गेनिक जो है फंजीसाइड का काम भी करती है। यहाँ पे हमारे गाजर के प्लांट हैं, ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे जो मटर हैं जो मैंने आपके साथ लगाना शेयर किए थे, जो किचन से लेके मैंने ग्रो किए हैं मटर, देखिए इनके ऊपर अब फ्लावर्स आना शुरू हो चुके हैं। कुछ प्लांट के अंदर जो है फलियाँ भी बनना शुरू हो चुकी हैं। साथ ही हमारी जो पालक है ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। पालक के बीज आप पूरा सीज़न ग्रो कर सकते हैं। टाइम टू टाइम आप ज़रूर अपने गार्डन में इसको ग्रो कीजिए। बहुत ही फ्रेश और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे हैं हमारे ब्रिंजल के प्लांट जो मैंने यहाँ पे ट्रांसप्लांट किए थे। नीचे कट पालक के भी बीज लगाए थे, ये भी काफ़ी अच्छे जर्मिनेट हो गए हैं। साथ ही हमारे कैप्सिकम है, शिमला मिर्च के प्लांट हैं, इनकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हो रही है। कुछ प्लांट के ऊपर जो है फ्लावर बर्ड्स आना शुरू हो चुकी हैं। अगर आपने भी अपने गार्डन में लगा रखी हैं तो उनको जितना ज़्यादा आप पिंच करेंगे उतना ज़्यादा ही आपके प्लांट की साइड ब्रांचेज आएंगी और उतने ज़्यादा ही आपके प्लांट के ऊपर फ्रूट भी लगेगा। यहाँ पे जो है ब्रिंजल के प्लांट और कैप्सिकम के काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। इनके ऊपर भी मैंने जो है वो डैश का छिड़काव किया ताकि मिट्टी के ऊपर या फिर पत्तों के ऊपर कोई फंगस वगैरह लगी है तो वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे अब पालक जो है तकरीबन अब ख़त्म होने वाली है। साथ ही मैंने जो है आलू भी ग्रो किए हुए हैं। इस क्यारी के अंदर मैंने जो है मेथी के बीज डाले थे, ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। एक दफ़ा मैंने यहाँ से मेथी जो है हार्वेस्ट की, अब दोबारा इसकी ग्रोथ जो है दोबारा से होना शुरू हो चुकी है। मेथी के बीज भी आप लगा सकते हैं। आप छोटी छोटी टोकरियों के अंदर बीज लगा देंगे तो आपके 2-3 दिन के अंदर बीज जर्मिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे है जी हमारे पत्ता गोभी है, इसी के साथ लहसुन है और प्याज भी मैंने ग्रो किया है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है अभी तक। और जो पत्ता गोभी है इसके ऊपर अब जो है हेड बनना शुरू हो चुका है, इसका फूल बनेगा तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। आप इसकी ग्रोथ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो है स्वीट कॉर्न के मज़ीद प्लांट जो है काफ़ी अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं और कट पालक के बीज भी जो है जहाँ जहाँ मैंने लगाए थे यहाँ पे जो है निकल रहे हैं अभी भी बीज। ओवरऑल जितनी भी वेजिटेबल्स मैंने ग्रो की है काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है अभी तक। यहाँ पे बड़ा ग्रो बैग है, इसके अंदर काफ़ी सारी वेजिटेबल्स मैंने ग्रो की हुई है। इसके अंदर जो है मुझे बिल्ली ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है और अब आके प्लांट्स की थोड़ी सी जो ग्रोथ है स्टेबल होना शुरू हुई है। दोबारा जो है मैंने यहाँ पे बीज डाले थे और प्लांट भी ट्रांसप्लांट किए थे। यहाँ पे है हमारे मज़ीद कुछ ब्रिंजल के प्लांट, इनकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छे होना शुरू हो चुकी है। ये थोड़े से स्ट्रेस में गए थे, अब दोबारा इनकी ग्रोथ जो है स्टेबल होना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे हमारे टमाटो के प्लांट देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। आप अभी भी जो है इनकी पनीरियाँ ला के सभी वेजिटेबल्स की अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। फ्रूट वाले जो क्रेट्स होते हैं आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हीं के अंदर मैंने वेजिटेबल्स ग्रो की हुई हैं। यहाँ पे है जी हमारा एक सीमेंट का पॉट है, इसके अंदर मैंने ग्रो की है धनिया। ये किचन में इस्तेमाल होने वाला जो धनिया उसी के मैंने बीज डाले थे और देखिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। यहाँ से भी मैंने धनिया जो है हार्वेस्ट की है अपने किचन में इस्तेमाल के लिए। तो इसकी इतनी अच्छी और तेज़ खुशबू होती है, आप जो मार्केट से लेके आते हैं उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी और स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है। आप इसको ज़रूर अपने किचन गार्डन के लिए ग्रो कीजिए। अब यहाँ के में मैंने एक टोकरी के अंदर आलू ग्रो किए हुए हैं, देखिए
काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। किचन के अंदर पड़े हुए टोकरियों में जो आलू होते हैं ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, तो उनको अगर आप मिट्टी के अंदर दबा देंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और आपको जो है फ्री के जो आलू हैं ऑर्गेनिक आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से टोकरी के अंदर पड़े पड़े इनकी जो स्प्राउटिंग है होना शुरू हो जाती है और आप इनको फेंकने की बजाय आप इनको मिट्टी के अंदर दबा देंगे तो ये प्लांट जो है अच्छे ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। मेरे भी कुछ आलू ऐसे ही ग्रो होना शुरू हो गए थे, तो इनको मैंने 2 हिस्सों में कन्वर्ट किया, इनके 2 पीस कर लिए। आप 3 से 4 भी कर सकते हैं, जितने ज़्यादा स्प्राउट हैं उतने ज़्यादा आप आलू के टुकड़े कर लीजिए और इनको मिट्टी के अंदर दबा देंगे तो ये 2-3 दिन के अंदर ही नए पौधे इनके बनना शुरू हो जाते हैं और नीचे आलू भी आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं। ये घर की वेजिटेबल्स हैं जिनको आप अपने किचन से लेके ग्रो कर सकते हैं। मेथी को भी आप जो है ग्रो कर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। मेथी, पालक, धनिया और जो है ये जो वेजिटेबल्स हैं आलू आप अभी भी ग्रो कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री की हैं, किचन में इस्तेमाल होने वाली हैं और इनके बीज आप किचन से भी लेके अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको मिट्टी के अंदर दबा दी है। आलू ग्रो करने के लिए आपको जो है गोबर की खाद मिट्टी के अंदर मिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको नाइट्रोजन वाली जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ये लीफी ग्रोथ होती है इनके ऊपर, तो पौधों को जो है ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन वाली मिट्टी जो है पसंद होती है। तो आपने मिट्टी के अंदर जो है गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है या फिर आपने वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है, जिससे आपके प्लांट जो है अच्छी ग्रोथ करेंगे और आपके प्लांट के नीचे जो है आलू भी काफ़ी अच्छे बनेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि जगह जो है काफ़ी ज़्यादा खाली है, तो इसके ऊपर जो है मैं कट पालक के मज़ीद कुछ बीज लगा दूँगी, ताकि जो है ये पहले वाली जो पालक है हमारी तैयार होगी तो साथ साथ ये भी बीज हमारे जर्मिनेट हो जाएंगे। ये मैं फ़र्स्ट टाइम अपने गार्डन में ग्रो कर रही हूँ। इसका जो भी एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसका टेस्ट कैसा होता है, नॉर्मल जो हम पालक ग्रो करते हैं उससे थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। इसके पत्ते उनके पत्तों के अंदर कट होता है, तो इसको ज़रूर आप अपने गार्डन में ग्रो कीजिए। यहाँ पे बीज बखेरने के बाद इसको मैं मिट्टी से कवर कर दूँगी और ऊपर से अच्छे से पानी दे देना है। अगर आपके यहाँ भी जो है बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है तो आप इनको किसी पॉलीथीन से या फिर न्यूज़पेपर से कवर कर दें, ताकि मिट्टी के अंदर हीट बनी रहे और बीज हमारे जल्दी जर्मिनेट हो। अमूमन ज़्यादा सर्दी पड़ने की वजह से बीज जो है लेट जर्मिनेट होते हैं, तो आपने मिट्टी को ऊपर से जो है किसी भी पॉलीथीन से कवर कर देना है या फिर न्यूज़पेपर से कवर कर देना है और फुल धूप में रखना है। इसको शेडी एरिया में बिल्कुल भी नहीं रखना, सायादार जगह पे नहीं रखना, नहीं तो बीज अंदर पड़े पड़े ही गलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे जो है मेथी मैंने ग्रो की है और इसके अंदर भी मैं थोड़े से बीज डाल दूँगी और मिट्टी से कवर कर दूँगी, क्योंकि इसके अंदर भी थोड़ी सी स्पेस है, तो ये बीज हमारे जो है काफ़ी अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे। 2-3 दिन के अंदर ही ये जो बीज है निकलना शुरू हो जाते हैं। तो पालक के बीज और धनिया और मेथी आप अभी भी ग्रो कर सकते हैं। पानी से अच्छे से ऊपर से मैं डाल दूँगी, स्प्रिंकल कर दूँगी, ताकि मिट्टी के अंदर जो है मॉइस्चर बना रहे और हमारे बीज जो है अच्छे से जर्मिनेट हों। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।